नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर। जिस दिन रिजल्ट यानी 28 जून के दिन रात को मैंने कहा था कि इसके जो रिजल्ट्स हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के, वो एक्चुअली जो बैलेंस शीट पूरी आई थी वो आई थी इन लैक्स में, यानी जो जितने आंकड़े थे वो इन लैक्स में थे, जिसे कन्वर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो मैंने आपसे कहा था जो भी है रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, लेकिन पूरा रिजल्ट जब जैसे कि screener.in है, जैसे कि स्टॉकेज है, इन पर अपडेट हो जाएगा, उसके बाद जो है हम अपनी बात को पूरा करेंगे। पूरी डिटेल एनालिसिस हम निकालने वाले हैं और अपडेट हो चुके हैं रिजल्ट। कल रात को ही अपडेट हो चुके हैं रिजल्ट और आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ। तो यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं पूरे रिजल्ट्स को, जो कि करोड़ में नंबर है और हमें कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है बिल्कुल भी। तो हम सारी की सारी चीज़ों को चेक करेंगे, प्लस देखेंगे अब इनका कर्जा कितना है और उसके साथ साथ जो है हमें क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, क्या क्या मेन पॉइंट हमको पकड़ने हैं वो भी, प्लस उसके साथ साथ एफिल इंडिया और ब्राइटकॉम को ग्रुप को लेकर एक बहुत बड़ी खबर चल रही है मार्केट के अंदर। बहुत बड़ी खबर चल रही है मार्केट के अंदर, जिसको एनालाइज करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वक्त ना बर्बाद करते हुए चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसके रिजल्ट कैसे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्टॉक चल रहा है इस वक्त 22 रुपये 35 पैसे NSE पर, BSE में चल रहा है 22 रुपये 74 पैसे। और दोस्तों यहाँ पर वॉल्यूम कितना हो चुका है? वॉल्यूम हो चुका है सिर्फ और सिर्फ मात्र 4 लाख का वॉल्यूम हो चुका है NSE पर। 4,53,607 का वॉल्यूम हो चुका है NSE पर और 6,65,848 का वॉल्यूम हो चुका है BSE पर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो वॉल्यूम लाखों में हो जाता था सर्किट लगने के बाद, बता रहा हूँ सर्किट लगने के बाद 20-30 लाख का वॉल्यूम हो जाता था, आज वो सिर्फ कुछ यहाँ पर रह गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर क्या है इसको समझना, ये है कि यहाँ पर कोई भी इस स्टॉक को बेचने के लिए ज़्यादातर लोग जो हैं वो तैयार नहीं है। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म वाले हैं जो इस स्टॉक को बेच रहे हैं, या इनके अंदर डर है, इसकी वजह से जो है इस स्टॉक को बेचा जा रहा है सिर्फ। तो मैं आपको बता दूं ये डर आपका गलत है। यहाँ पर आंकड़े देखकर आपके सांसें जो है उनमें दम आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं डिलीवरीज कैसी है। 97 100% ये करके दिन, यही 28 जून के दिन जो ट्रेडिंग हुई थी सुबह जो है अपर सर्किट खुला था और ये 100% के आसपास यहाँ पर डिलीवरी उठती है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आइए हम देखते हैं अब क्या क्या चेंजेस हो गए हैं। 1818 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का। अर्निंग पर शेयर 5.75 है, लेकिन असल में 5.75 नहीं है, ये आंकड़ा गलत है, यहाँ पर ध्यान मत दीजिएगा। पी रेशियो अब जाके जब इतनी तेजी आई है 3.76 पर आ चुका है। हमने बात की थी स्टॉक के ऊपर जब ये था 1 पर, 1 के पी रेशियो पे था, तब हमने स्टॉक पर बात की थी। आज 3.76 पहुंच चुका है। आप कोई भी उठा कर देख लीजिए, बताए हुए स्टॉक जो भी हैं, जितने भी IT सेक्टर के स्टॉक है, आप FSL ले लीजिए, आप डाटामेटिक ग्लोबल ले लीजिए, ये सब मल्टीबैगर निकले। 100 रुपये पर बात करी थी और आज ये 200 के लेवल पर आज खड़े हैं। और ब्राइटकॉम ग्रुप पर भी जो 8 रुपये पर बात हुई थी, आज ये 22 रुपये 35 पैसे पर NSE के प्राइस पर खड़ा है, ठीक है ना। इंडस्ट्री पी 33.44 है और अब तक जो है, अब इतनी तेजी के बाद जो है इंडस्ट्री पी के 10% बराबर आया है। और मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पर 100 रुपये का जो प्राइस है वो बोनस से पहले ही मिलने वाला है। 170-80 का जो प्राइस है ईजिली मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये कोई वैल्यू नहीं है, ये स्टॉक का प्राइस नहीं है, यहाँ पर बोनस देने की बात ही नहीं आती इस प्राइस पर। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, और बोनस जल्दी मिलने वाला है। बुक वैल्यू बढ़ी है, 60 रुपये हो चुकी है, ध्यान रखिएगा 60 रुपये हो चुकी है। यहाँ पर अपडेट नहीं है कुछ चीज़ें। बुक वैल्यू 60 रुपये हो चुकी है, 40 से बढ़कर 60 पहुँच गई है। अब चलिए रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट पर तो रिजल्ट हम देखेंगे, पहले मैं आपको दिखाता हूँ स्टैंडअलोन काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। देखिए स्टैंडअलोन की वजह से ये स्टॉक चल नहीं रहा था, और जो लोग कह रहे थे ना, क्योंकि एक अंदेशा सा था, यूट्यूब पे इनकी वीडियो बनती रही, इसलिए लोगों ने जाना कि कंसोलिडेटेड में अलग रिजल्ट हैं, स्टैंडअलोन में अलग रिजल्ट हैं। तो लोग जो इन्वेस्टर थे वो एक्चुअली स्टैंडअलोन को देखकर पीछे हट जाते थे इस स्टॉक में, कंसोलिडेटेड तक यहाँ पर पहुँचते ही नहीं थे। लेकिन कुछ वक्त बाद जो है ये अपडेट होने लगा, कुछ लोग इसके ऊपर बात करने लगे, और अब तो मैं आपके साथ साथ लगा ही रहता हूँ इसके ऊपर, BCG के ऊपर बात करने पर। तो यहाँ पर जो है
यहाँ पर लोगों ने जानना स्टार्ट किया कि ये कंसोलिडेट में इतना कैसे कमा रहे हैं, तब जाकर इस स्टॉक पर लोगों की नज़र पड़ी और काफ़ी ज़्यादा जो है बजिंग हो गया स्टॉक, और ये मार्केट का सबसे बड़ा बजिंग स्टॉक में से एक है। तो ध्यान रखिएगा, इस वक्त जो है ये इन्फोसिस है इस वक्त। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सीधे एनुअल रिपोर्ट देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जो है 300 नेट सेल जो है 2020 मार्च के हिसाब से अगर देखें तो 2021 मार्च में स्टैंड अलोन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये सिर्फ इंडिया के बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड के बिजनेस की मैं बात करूंगा कंसोलिडेटेड में। तो इंडिया की सिर्फ बिजनेस की अगर बात करें तो यहाँ पर नेट सेल घटी है। ध्यान रखिएगा, नेट सेल घटी है, बहुत बड़ी बात है। नेट सेल घटी है, 466 करोड़ की नेट सेल थी 2020 मार्च में। 2021 मार्च में 365.98 यानी 365.98 राउंड फिगर में 366 करोड़ अगर लेना तो कोई गलत बात नहीं होगी। तो राउंड फिगर 366 करोड़ की नेट सेल रहेगी। तो यहाँ पर घटी है नेट सेल, इंडिया के बिजनेस की जो बिक्री है वो घटी है। खर्चा ज़बरदस्त हुआ, 374 करोड़ का खर्चा हो गया। टोटल 8 करोड़ का लॉस हो रहा था। अदर इनकम इन्होंने अच्छा खासा कर दिया, 20 करोड़ 94 लाख रुपए यहाँ पर कमाए हैं, किसी अदर इनकम से इन्होंने कमाए हैं। कर्ज यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, 6 करोड़ का कर्ज भरते थे, ठीक है ना। यहाँ पर जो कर्ज जो इन्होंने इस बार भरा है वो सिर्फ 10 लाख रुपए है। तो ध्यान रखिए, कर्ज यहाँ पर खत्म हो चुका है। लेकिन ये कंपनी 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 में प्रॉफिट में आई। 8 करोड़ 22 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, जबकि हर साल 2-2, 3-3 करोड़ का लॉस होता। तो 2017 से लेकर 2020 तक कभी भी प्रॉफिट नहीं थी। 4 साल बाद प्रॉफिट में आई है ये कंपनी। अदर इनकम जो है इनकी बढ़ी है, और वो सब इनके काम से बढ़ता है। तो ध्यान रखिएगा, अदर आए या कुछ भी आए, ठीक है, अच्छा है, कुछ तो यहाँ पर हुआ। तो अर्निंग पर शेयर जो है वो नेगेटिव था, जो कि अब पॉजिटिव हो चुका है। तो 0.16 का अर्निंग पर शेयर यहाँ पर अब हो गया है। लेकिन मैं बात बता दूं, ब्राइटकॉम ग्रुप का जो है डोमेस्टिक बिजनेस मायने नहीं रखता। जैसे हम टाटा मोटर में सबसे ज़्यादा क्या देखते हैं, लैंड रोवर और JLR का बिजनेस। JLR और लैंड रोवर किसका है, टाटा ग्रुप का है। लेकिन हम देखते क्या है कि लैंड रोवर और JLR एक्चुअली जो ब्रांड है वो यूके बेस्ड है, ठीक है ना, यूके बेस्ड है। तो वहाँ से क्या रिपोर्ट आती है, इसके ऊपर स्टॉक चाल देता है, ना कि डोमेस्टिक में क्या हुआ है। डोमेस्टिक टाटा मोटर कभी देखते ही नहीं ज़्यादातर। 20% सिर्फ इंडिया के बिजनेस से यहाँ से रेवेन्यू कमाती है, 20% सिर्फ टाटा मोटर, 80% लैंड रोवर और जैगुआर कमा के देती है। वैसा ही ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर है, इंडिया के अंदर सिर्फ 8 कंपनियां इनसे काम करवाती हैं, जिससे इनकी सेल्स इतनी है, ठीक है ना। बाकी जितनी सेल्स है वो सब, जो 85% सेल्स है वो सब बाहर से आती है, वहीं से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है इंडिया के बिजनेस की वजह से वहाँ का जो प्रॉफिट आता है उसमें से 2-3 करोड़ माइनस और करने पड़ते हैं। तो मतलब ये बात है। तो इंडिया का बिजनेस यहाँ पर जो है ज़्यादा बजिंग नहीं है। इंडिया में लगता है ये बिजनेस जो है वो ज़्यादा अच्छा यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, सबके लिए ये नहीं बना है। लेकिन फॉरेन में इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिमांड है, जिसकी वजह से आपको समझ ही में आ गया होगा कि कंसोलिडेट में कैसे नंबर होते। चलिए, बात बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आपने यहाँ पर समझ लिया होगा कि स्टैंड अलोन यहाँ पर बेहतरीन हो गया है, स्टैंड अलोन जो है प्रॉफिट में आ गई है रिपोर्ट, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं अपनी कंसोलिडेटेड रिपोर्ट। एनुअल देखें, एनुअल मायने रखता है। क्वार्टरली जो है क्वार्टर भी बढ़ा है, लेकिन एनुअल में टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर सीधे एनुअल देखते हैं। 2021 मार्च और 2020 मार्च की रिपोर्ट देखी तो 2020 मार्च में जो नेट सेल थी कंसोलिडेट वो थी 2692 करोड़, 2692 करोड़ रुपीस की नेट सेल थी, जो कि बढ़कर 2021 मार्च में देखिए 2855.80 करोड़ रुपीस यहाँ पर पहुँच चुकी है नेट सेल। यहाँ पर लगभग 30% का यहाँ पर जंप दिखाई दिया है। यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर जो जंप है नेट सेल में वो समथिंग कुछ 7 या 8% के आसपास जो है नेट सेल में जंप दिखाई दिया है। लेकिन जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में मेरे ख्याल से यहाँ पर भी वही है, 11 लाख रुपए का यहाँ पर जो है इंटरेस्ट भरा गया। तो मतलब टोटल जो है कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो चुकी है, कर्ज मुक्त आपकी कंपनी, आप शेयर होल्डर हैं एक कर्ज मुक्त कंपनी के, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। हर मार्केट में सबसे बड़ी बात यही होती है, कर्ज जब चढ़ता है कंपनी पर तो उसका शेयर जो है वो डाउन चला जाता है। यहाँ से आप सोच लीजिए कर्ज मुक्त हो चुकी है कंपनी,
कहाँ पर जा सकता है इसका स्टॉक। ये देखिए काफ़ी अच्छा, ये मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर दिखाना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2020 मार्च में प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी टैक्स देने से पहले कितना प्रॉफिट था, तो 2020 मार्च के हिसाब से 617 करोड़ रुपए का इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, जो कि बढ़कर 2021 मार्च में 660 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो चुका है। यहाँ पर जो टैक्स भरा गया सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को जो टैक्स दिया गया है वो 177 करोड़ रुपीस का यहाँ पर टैक्स दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा 177 करोड़ रुपए का यहाँ पर टैक्स भरा गया है, जो कि कई कंपनीज की जो है वो नेट सेल होती है, कुल बिक्री होती है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये कंपनी छोटी मोटी नहीं है, तो इसके बारे में कुछ ख़राब बात ना ही करें तो अच्छा है। यहाँ पर हम देखेंगे नेट प्रॉफिट, देखिएगा ज़रा, यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो 2020 में सब कुछ काट पीटने और टैक्स हटाने के बाद यहाँ पर 2020 मार्च में 440 करोड़ रुपया था, जो कि अब बढ़कर यहाँ पर 2021 मार्च में 483 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर पहुँच गया है। अर्निंग पर शेयर जो है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है, 9.24 2020 मार्च में था, जो कि बढ़कर 9.51 पहुँच गया है। 9.24 था 2020 मार्च में, जो कि बढ़कर 9.51 पहुंच गया 2021 मार्च में। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छा चल रहा है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर अब रिजल्ट यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे, जब करोड़ की यहाँ पर करोड़ में नंबर्स आ चुके हैं। वहाँ पर क्या था, वो बैलेंस शीट जो आई थी वो लैक्स में थी, यानी उनको कन्वर्ट करना पड़ता, वो लैक्स में लिखे हुए थे नंबर, उनको करोड़ में कन्वर्ट करना था। तो वही थोड़ी सी जो है वो प्रॉब्लम हो रही थी वहाँ पर, और जो है जल्दी भी थी क्योंकि सभी लोग जो है वो देखना चाहते, जिसकी वजह से वो वीडियो जो है वो ख़राब हो गई थी और उसमें टाइम बहुत लगना था। ठीक है ना, यहाँ पर आपके सामने सारे आंकड़े दिए तो आपको मैंने बता दिया है। तो यहाँ से हमें क्या क्या मिला, हर चीज़ इंक्रीज हो रही है, स्टैंड अलोन भी यहाँ पर प्रॉफिट में आ चुका है, भारी भरकम प्रॉफिट में आ चुका है। ध्यान रखिएगा लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है इंडिया का बिजनेस। ओके, यहाँ पर पहला हमने यहाँ पर देख लिया है। अर्निंग पर शेयर बढ़ा है, दोनों का कंसोलिडेट और स्टैंड अलोन दोनों का ही अर्निंग पर शेयर बढ़ा है, ये दूसरा टेक अवे है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है जो हमें मिला है वो डेप्ट फ्री हो चुकी है कंपनी। चौथा सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो हमको मिला है, जब 2021 मार्च का पैटर्न है ये अभी आ चुका है, शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारा अपडेट है। तो 2021 जो यहाँ पर पैटर्न आने वाले जुलाई का जो पैटर्न आएगा उसमें हमको पता चलेगा कि शायद जो है 100% चांसेस हैं कंपनी ने अपने गिरवी रखे हुए शेयर्स को छुड़ा लिए हैं। तो ध्यान रखिएगा जब इनका बोनस आने वाला होगा तब ये खबर आ सकती है, उस वक्त पैटर्न जो है अपडेट हो जाए। अगस्त का शायद क्वार्टर है जो भी है, ध्यान नहीं मुझे। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर अब हम लोग को अपडेट मिलेगा कि इनकी जो गिरवी रखे हुए शेयर थे वो छुड़ा लिए हैं। तो यहाँ पर हमने सारी की सारी बात कर ली है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर हमें सारी की सारी चीज़ें मिल गई हैं। अब आप कहेंगे, आप कह रहे थे यहाँ पर जो है कुछ लोग कह रहे थे, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार गिरवी रखे शेयर कितने हैं। यहाँ पर 31.91% प्रमोटर की स्टेक जो है वो गिरवी रखी हुई है। यहाँ पर अब जो है मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पर बनेगा कि यहाँ पर FIIs और DIIs जो है वो यहाँ पर एंट्री मारने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि QIP आना है। तो ध्यान रखिए इस चीज़ को। हालांकि यहाँ पर जो है हमें ये भी आगे दिख सकता है कि यहाँ पर प्रमोटर जो है वो अपना हिस्सा बढ़ा रहे हों। तो पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, जो एफिल इंडिया की जो न्यूज़ चल रही है, एफिल इंडिया और ब्रैडकॉम के ग्रुप के ऊपर मार्केट में खबरें चल रही हैं दोस्तों कि एफिल इंडिया की जो गिरावट है वो ब्रैडकॉम ग्रुप की वजह से है, और मे बी शायद जो है ये हो भी सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो एफिल इंडिया के जो शेयर होल्डर्स हैं वो कुछ शेयर होल्डर्स ने इस बात को समझा कि हम जो बैठे हैं कंपनी में वो शायद ओवर वैल्यूड, काफ़ी ज़्यादा जो अंडर वैल्यूड कंपनी है वहाँ पर जो है पैसा लगाना चाहिए। तो गिरावट तब होती है जब एक स्टॉक से दूसरी जगह हमको जाना होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जहाँ तक है पॉसिबल है कि एफिल इंडिया की जो सर्किट लग रहे हैं, लोअर सर्किट लग रहे हैं, जिनमें से लोग निकल रहे हैं,
तो वो शायद जो है वो ब्राइटकॉम ग्रुप की वजह से, और ब्राइटकॉम ग्रुप में वो शेयर होल्डर जो है अपना पैसा शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो लिक्विडिटी है वो तो बनी रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो डिमांड है वो हमेशा बजिंग रहने वाली है ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए। ब्राइटकॉम ग्रुप टोटली मैं बता दूं अंडर वैल्यूड, अंडर परफॉर्मेंस वाला स्टॉक है। ध्यान रखिएगा, जब तक इसका पी रेशियो 13 ना पहुंच जाए, मैं तो उसे तब भी अंडर वैल्यूड कहूँगा। जब ये 20 या 30 के आसपास पहुंच जाएगा तब मैं कहूँगा कि हाँ भाई साहब, इसके इसका जो वैल्यूएशन है वो बराबर न्यूट्रल होने वाला है। तो जब तक ये 30 के आसपास या 25 के आसपास ना पहुंच जाए, इस स्टॉक में बिल्कुल भी निकलने की कोशिश मत कीजिएगा। स्मार्ट इन्वेस्टर इसमें बने रहिए, बोनस खाओ, आराम से खाओ, बाद में इनका और भी पैसा बढ़ेगा और प्रॉफिट बढ़ेगा, और जो यहाँ पर जो नेट सेल है वो भी बढ़ेगी, स्टॉक का प्राइस जो है वो और ऊपर जाएगा। उसके बाद भी जो है हमको बोनस खाना है। तो ध्यान रखिएगा, एक स्प्लिट भी है अभी बाकी। तो 100 करोड़ जो शेयर हैं वो कोई ज़्यादा करोड़ शेयर नहीं है। TTML में 200 करोड़ हैं और आज देख लिए 10,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी बन रही है, जबकि वो उस पर 20,000 करोड़ का जो है कर्ज है उसके ऊपर। कंपनी लॉसेस में, भारी लॉसेस में, सिर्फ एक नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है, वो नाम है टाटा ग्रुप का। टाटा ग्रुप का नाम जुड़ा है, जबकि ये कंपनी प्रॉफिट में भी है, भारी भरकम प्रॉफिट में है, 500 करोड़ के आसपास कंपनी कमा रही है, तब जाकर ये हाल है। तो आराम से जो है वैल्यूएशन के मुताबिक 10 से 15,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का मेरे ख्याल से होना ही चाहिए। एफएल इंडिया को जो वैल्यूएशन मिल रही है वो ब्राइटकॉम ग्रुप को मिल जाए तो कमाल ही हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमने दोनों बात कर ली। उम्मीद है आपको समझ में आ गया वो जो उस दिन गलती हुई थी बैलेंस शीट को बताने में, थोड़ी बहुत मुझे लगता है थोड़ा बहुत कुछ बोलने में गलत रह गया, बाकी सब तो मैंने सही बताया, ठीक है ना। जो लोग कह रहे थे कि स्टैंड अलोन का बिजनेस देखो, आप खुद ही देख लीजिए स्टैंड अलोन का बिजनेस, भले ही अदर इनकम का जो सहारा मिला है लेकिन एटलीस्ट मिला तो है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इंडिया का बिजनेस जो है वो मैं अभी भी कहूँगा कि ठंडा है। जब तक इंडिया के स्टार्टअप हुए, इंडिया की कंपनीज हुई, जब तक इनका सहारा नहीं लेंगी, इनसे सहारा नहीं लेंगी आगे बढ़ने के लिए, तब तक पॉसिबल है कि यहाँ पर जो है दिक्कत होगी। तो ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो फेसबुक है एड कंपनी है, एड से रेवेन्यू कमाती है, उन्हें एड के लिए सहारा चाहिए ब्राइटकॉम ग्रुप का। तो ये इनके इनका जो क्लाइंट है वो फेसबुक है। गूगल को सहारा चाहिए, वहाँ ऐसी कंपनीज हैं जिनको इनका बहुत हेल्प चाहिए, अमेजोन से हुआ या कुछ भी हुआ, इनकी हेल्प चाहिए ही चाहिए। तो वहाँ से अपना रेवेन्यू जो है वो बढ़ते ही रहेगा। तो चलिए अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और सुनिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। अगर कुछ मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ दोस्तों इसमें कमेंट करिएगा, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिएगा, कुछ बताइएगा इसके बारे में। एफएल इंडिया और ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर जो खबर चली है उसके बारे में भी प्लीज़ कुछ बताइएगा। प्लस अब आपको रिजल्ट कैसे लग रहे हैं इसके बारे में बताओ, टारगेट क्या आपको लग रहे हैं इसके बारे में भी बताइए। और अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो प्लीज़ उसके बारे में भी बताइए, ताकि मैं आगे अपने आप को ठीक करूं आगे के लिए, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।